भारतीय जनता पार्टी के ये दो शीर्ष नेता सुशील कुमार मोदी और नंदकिशोर यादव दोनों ने मुलाकात नहीं की और अंततः नीतीश कुमार काफ़ी नाराज हो गए थे। 2017 में आपने देखा कि क्या कुछ हुआ था। 2017 में नीतीश कुमार इसी बात को लेकर के लालू प्रसाद से अलग हुए थे कि उन्हें फ्री हैंड नहीं मिल रहा था। वास्तविकता ये थी, परिणाम नीतीश कुमार ने अपने किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनने दिया और गुस्सा में पटना आए तो उन्होंने अपने बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर दिया। 2024 की तैयारी चल रही है और इस तैयारी में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार का ये फाइनल फैसला है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ही रहेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं गेम समझिए में। हम आपको बिहार और देश की राजनीति, बीते हुए इतिहास को लेकर के वर्तमान की जो कड़ी है उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान जो चल रहा है वो भविष्य के किस करवट लेकर के जा रहा है और उसके फ़ायदे आपको क्या होने वाले हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से चर्चा ज़बरदस्त तेज हो गई है कि आने वाले 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक बड़ी मुहिम का हिस्सा बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का वो सारा जुगाड़ करेंगे। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? इसकी चर्चा कई बार हम कर चुके हैं। आपको भी पता होगा कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का जो बीड़ा उठाया है, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने हाथी से हाथरस करने का मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 सालों में अपनी ताकत काफ़ी बढ़ा चुकी है। जब उसकी ताकत इतना नहीं थी तब भी नीतीश कुमार को मजबूरन भारतीय जनता पार्टी से मोह माया भंग करना पड़ा था। आपको याद होगा 2013 का वो महीना, जून का, जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के फैसले से अपने आप को अलग कर लिया था। हालांकि उन्होंने ये बात कहा था कि भारतीय जनता पार्टी यदि नरेंद्र मोदी को चुनाव के किसी भी एंगल से जोड़ती है तो वो इसका विरोध करेंगे और संबंध टूट भी सकता है। अंततः वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ले लिया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया। नीतीश कुमार अलग हो गए। इससे पहले बहुत सारी बातें हुई थी। जब ये अभियान का हिस्सा बना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ये उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि नरेंद्र मोदी को क्या दिया जाए जिसका फ़ायदा 2014 के चुनाव में हो जाए। तब सुगबुगाहट इसके शुरू होने के बाद नीतीश कुमार ने जो भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता बिहार में थे उनको बुलाया था, लेकिन दोनों ने मिलने से इनकार कर दिया था। ये इतिहास के पन्ने हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये 2 शीर्ष नेता सुशील कुमार मोदी और नंदकिशोर यादव दोनों ने मुलाकात नहीं की और अंततः नीतीश कुमार काफ़ी नाराज हो गए थे। उन्होंने इस नाराज़गी में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री थे उन्हें बर्खास्त कर दिया। अब यहाँ से नई कहानी का शुरुआत हुआ, नया अध्याय शुरू हुआ और यही गेम समझने वाली बात है। नीतीश कुमार को तब फ्री हैंड नहीं मिला था और फ्री हैंड के लिए नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अलग अपनी धारा बना ली थी। ये नीतीश कुमार का पहला भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग होने का सिलसिला शुरू हुआ था। इससे पहले नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ भी इसी तरह से अलग हुए थे, जब उनको ऐसा लगा था कि लालू प्रसाद उनकी बात नहीं मान रहे हैं। नीतीश कुमार अपने हिसाब से राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं और नीतीश से ज़्यादा कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार को किसी के सामने झुकना पड़े और वैसी स्थिति में नीतीश कुमार संबंधों को समाप्त करना ही बेहतर समझते हैं। बीजेपी के साथ जो कुछ भी हो रहा है और पिछले 9 साल में हुआ है उसको लेकर के भी नीतीश कुमार चिंतित रहे हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बातों पर सवाल खड़े नहीं करते रहे। हाँ, जब जब बिहार किसी भी तरह से पिछड़ता हुआ नजर आया है तब उन्होंने इशारों में कहा है कि हमें बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, दर्जा चाहिए। विशेष दर्जा को लेकर के तब नीतीश कुमार ने मुहिम उठाई है जब जब या तो चुनाव आए हैं या फिर किसी सर्वेक्षण में, किसी सर्वे रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। पिछले 17-18 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर हैं, लेकिन पिछले 9 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो नीतीश कुमार को काफ़ी डराता है।
ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं। 13 के बाद वो एक बार फिर से 2022 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए। क्या कहा था उन्होंने, आप सबको पता है। नीतीश कुमार ने आरोप लगाते हुए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर कि वो डोमिनेट कर रही है, उनकी पार्टी तोड़ने का काम कर रही है और उनके लोगों के माध्यम से कमज़ोर करने का काम कर रही है। ये बातें 2019 से ही शुरू हो गई थी। 2017 में आपने देखा कि क्या कुछ हुआ था। 2017 में नीतीश कुमार इसी बात को लेकर के लालू प्रसाद से अलग हुए थे कि उन्हें फ्री हैंड नहीं मिल रहा था। वास्तविकता ये थी, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव के क्राइम को लेकर के, माफ़ कीजिएगा, करप्शन को लेकर के उन्होंने पल्ला झाड़ा था। कहा था कि वो क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर उन पर दबाव बढ़ने लगा था कि लालू प्रसाद के आने के बाद से माहौल बदला है। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार लालू का साथ नहीं टिक पाए और 2017 में उन्होंने फिर से एनडीए का साथ पकड़ लिया। उसी नरेंद्र मोदी, जिस नरेंद्र मोदी की उन्होंने जमकर भर्त्सना की थी, जमकर उनके शासन में आने के बाद इस देश का नुकसान होने की बात कही थी, उसी नरेंद्र मोदी के साथ 2017 से 2022 तक उन्होंने 5 साल तक सत्ता साझा किया। कई ऐसे मौके आए जब नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई और उनके मिलने का तरीका देख करके आपको अंदाज़ा हो जाता कि आखिर ये दुश्मनी और दोस्ती का सिलसिला नीतीश कुमार कितना जल्दी भुला जाते हैं। उसी तरह से लालू प्रसाद से इतना 36 का आंकड़ा 90 के दशक से ही चल रहा हो, उसके चलते उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के विरुद्ध कई अभियान छेड़े। 2005 में पहली उड़ान में नहीं, दूसरी उड़ान में लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल किया। ये कहा कि जंगल राज हैं, लेकिन आज उनके साथ फिर आ गए हैं। आप समझिएगा इस बात को, यही समझने वाली बात है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ जब रहते हैं तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से बेहतर शासन, नरेंद्र मोदी से बेहतर दुनिया का कोई भी शासक नहीं लगता है, और जब अलग होते हैं तो उनसे खराब, उनके जैसा शासन करने वाला कोई नज़र नहीं आता है। वहीं लालू प्रसाद के साथ जब आते हैं तो लालू प्रसाद की सारी चीज़ें बदल जाती है। वो कैदी नंबर 3351 हो, चारा घोटाला हो, तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार हो, इन सारी चीज़ों पर अपने आप पर्दा लग जाता है और तब नीतीश कुमार कहते हैं कि इन्हें परेशान किया जा रहा है। पिछले 5 साल में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो क्या नीतीश कुमार यहाँ अब परमानेंट रहेंगे? सवाल यही है। और इस सवाल को खोजने के लिए जब आप 2015 से आगे बढ़िएगा तो 2017 आपके सामने होगा। फिर 2019 में नीतीश कुमार ने मन बना लिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। तब उनके पास विकल्प नहीं था और तब तैयार तेजस्वी यादव भी नहीं थे नीतीश कुमार के साथ आने के लिए। उन्होंने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था। उन्हें पता था कि अब नीतीश कुमार कमज़ोर होंगे और 2020 में वो सत्ता में अपने दम पर आ जाएंगे, और इसी चलते दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया। 2019 का समझौता जब नीतीश कुमार के साथ हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने झुक करके नीतीश कुमार को सहारा दिया, या कहा जाए तो उनके साथ समझौता किया था। अपने जीते हुए सीट भी छोड़े थे। 17-17-6 का फॉर्मूला तैयार हुआ। जब जीत करके आ गए तो नीतीश कुमार ने प्रस्ताव रखा कि जितना बिहार से भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से मंत्री बना रही है, उतना ही मेरे कोटे से भी बनाए। एक राज्य के लिए एक ही राज्य से इतने मंत्रियों का होना संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने उसका सीधा रास्ता अपनाया कि वो नीतीश कुमार की बात नहीं बल्कि अपने मकसद से नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने हिसाब से वो मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, कोई भी इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये उनका विशेषाधिकार है। इसके लिए उन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग में सभी मौजूद थे। परिणाम, नीतीश कुमार ने अपने किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनने दिया और गुस्सा में पटना आए तो उन्होंने अपने बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर दिया। ये कहानी यहाँ से शुरू होती है और 2020 में आती है। भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार बहुत मजबूत हैं और उनकी मजबूती को कम करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। 2020 में ये ऑटोमेटिकली हो गया। नीतीश कुमार ने एक ऐसा चाल चला जो उल्टा उन पर पड़ गया। एनडीए में चिराग पासवान की उपस्थिति नीतीश कुमार को नागवार गुजरी। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाया और चिराग पासवान उस समझौते से बाहर हो गए। अलग से वो चुनाव लड़े और उनका भी
जो नीतीश कुमार का मंशा था उसको देख करके, भांप करके उन्होंने नीतीश के विरुद्ध अपने मजबूत कैंडिडेट उतार करके नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया कि वो कम सीटों पर आ जाए। ये पूरी कहानी चल ही रही थी कि इसी बीच में नीतीश कुमार वास्तव में कमज़ोर हो गए और यहाँ से नीतीश कुमार को एक झटका लग गया। पिछले 9 साल में अब कहानी दूसरी हो रही है। नीतीश कुमार तब से ही हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार साथ नहीं रहेंगे। पिछले 9 साल में 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने, जो नीतीश कुमार ने 2022 में अगस्त में ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी से अपना दामन छुड़ाया था कि पिछले 9 साल में अब तक जो देखा गया है, भारतीय जनता पार्टी ने 7 राज्यों में अपना इन्फ्लुएंस से सरकारें बदली हैं या सरकारों में उथल पुथल मची है। जिसमें तत्काल 2022 के जून में जब नीतीश कुमार अभी सोचे भी नहीं थे, तब हालांकि नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र वाली घटना पर अपनी बात रखी थी, लेकिन उस समय महाराष्ट्र में जब सरकार बदल रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा था कि वो सरकार को गिराने में पूरी भूमिका निभा रही है 2022 में, तब नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा था। उसके बाद अगर बात करें तो लगातार 2020 में मध्य प्रदेश में क्या हुआ किसी से नहीं छुपा है। 2020 में ही जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव हुए थे, इस चुनाव में जो परिणाम आए थे वो परिणाम साफ बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अब मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी बड़ा बिखराव करने की तैयारी में थी और बहुत हद तक सफल भी हो गई थी। वहीं कर्नाटक की बात करें तो 2019 में कर्नाटक में सरकारें बदल गई थी और भारतीय जनता पार्टी इसमें भी कामयाब रही थी। गोवा फरवरी 2017 में वहाँ भी सरकार बदली थी और भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी भूमिका निभाया था। झारखंड में मार्च 2016 में ऐसी ही घटना घटी थी और सरकार पर असर पड़ा था। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में 2014 में क्या कुछ हुआ था किसी से छुपा नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जब नीतीश कुमार उन चीज़ों पर गौर करने लगे तो उन्हें लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी उनके हिस्से को भी ख़त्म कर सकती है और नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो सकते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार की वापसी बहुत मुश्किल होगी। नीतीश कुमार ने तत्काल फैसला लिया और बिना किसी को सूचना दिए उन्होंने राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा दिया और लालू प्रसाद से समझौता करने के लिए तैयार हो गए। उसी लालू प्रसाद से जो 2017 में उन्होंने छोड़ा था। अब इसके आगे की कहानी आपको पता है। 2013 में क्या हुआ था। 2013 में जो 122 का आंकड़ा था उसे पूरा करने के लिए नीतीश कुमार के पास 118 थे, लेकिन जो परिस्थिति थी उसमें 118 में से 4 उनको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने पहल किया, कांग्रेस ने पहल किया, उससे नीतीश कुमार की सरकार भारतीय जनता पार्टी से जब 2013 में अलग हुए तो बच गई। 2014 में समझौता नहीं हो पाया और 2015 में फिर जब सबको लगा कि बिहार में समझौता होना चाहिए, हुआ और उसका परिणाम भी सामने आया। अब एक बार फिर से 2024 की तैयारी चल रही है और इस तैयारी में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार का ये फाइनल फैसला है कि वो अब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ही रहेंगे। इसी पर संदेह पैदा किया जा रहा है और इसी को लेकर के जो नीतीश कुमार की मुहिम है उससे कई दल अपने आप को अलग रख रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन वर्तमान नीतीश कुमार पर भरोसे का अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने हिस्सेदारी को लेकर के सभी लोग हैं। इसके साथ साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं कि भाजपा के खिलाफ जाना नीतीश कुमार की मजबूरी है। इसके पीछे की रणनीति नीतीश कुमार नहीं बल्कि कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सीधी लड़ाई में उसे पता है कि वो उस तरह से सफलता नहीं प्राप्त कर सकती है जितना नीतीश कुमार को आगे करके उनको कुर्बान करके किया जा सकता है। नीतीश कुमार के बारे में सब कोई जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने उनको खड़ा करने के लिए एक प्रस्ताव ये भी रखा गया था कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर लें, तब उन पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अब 12 तारीख की मीटिंग से पहले कई बातें सामने आ रही हैं और इन बातों में नीतीश कुमार का जो अतीत है वो उनके सामने आकर के खड़ा हो जा रहा है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले रही है और गेम समझने लायक यही है कि क्या
नीतीश कुमार के साथ जो ये 15 दल शामिल हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब तलाशिए आपके पास भी। और आप अगर नीतीश कुमार के समर्थक हैं तो ये भी ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सा आंकड़ा है जिसको लेकर के नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। किसी राज्य में बिहार को छोड़ करके उनकी सरकार नहीं है, उनके कोई सदस्य नहीं है किसी सदन में। वैसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार के लिए ये आसान होगा हाथी से हाथरस करना? इसी को लेकर के चाहे वो मीडिया जगत हो, बड़े पत्रकार हों, या फिर राजनीति में अपना जीवन खपाने वाले लोग हों, जोड़ घटाव करना शुरू कर चुके हैं। अब इस जोड़ घटाव का परिणाम भले ही जो निकले, लेकिन 2024 में जब वोट आप करने जाएंगे तो वही असल परिणाम होगा और किस आधार पर आप वोट करेंगे आपको फैसला करना है। गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।